एक ऐसा राइड जो आप इंडियन होके भी इंडिया के तरफ से नहीं कर सकते हो प्रेजेंटली। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकता है। सिंगालीला एरिया में लोकल और लैंड रोवर एसोसिएशन का जो लॉबी चलता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं संदाकफू सीरीज का फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ डिटेल्स में। कुछ ही दिन पहले मैं अपने स्कूटर से नेपाल की तरफ से संदाकफू राइड कंप्लीट करके वापस आया सोलो, और सीरीज के चलते मैं आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि जर्नी के एंड में राइड का एक सिंप्लीफाइड रूट मैप आप लोगों तक लाऊंगा। सच मानिए तो आपके पास कितना भी पावरफुल बाइक हो, ये राइड बहुत चैलेंजिंग है। सीरीज के एपिसोड 2 में ऑलरेडी नेपाल क्रॉस करने के बाद रोड टैक्स भंसार, इसके बारे में मैं डिटेल्स में बात कर चुका हूँ। ये वीडियो सिर्फ फोकस्ड रहेगा राइड का रूट मैप, आइटिनरी और एक्सपेंसेस को लेके, और इसी के साथ ये शॉर्ट राइड का चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। ये रहा वो रूट मैप जो घर बैठ के मैंने खुद से बनाया। रेफरेंस के तौर में मैंने अपना ही रफ मैप यूज किया था, जो टैंक बैग में मैंने कैरी किया था राइड के टाइम पे। उसी को प्रॉपर्ली मार्क करके रोड कंडीशन के साथ डिस्टेंस, ऑल्टीट्यूड, नेटवर्क, एकोमोडेशन, मैकेनिक शॉप, एटीएम, मेडिकल फैसिलिटीज, पेट्रोल स्टेशन, सारा चीज का अवेलेबिलिटी का इंफॉर्मेशन एक ही पीस ऑफ पेपर में मैंने प्रोवाइड किया। राइड करने के टाइम में आपको किसी को भी कुछ भी पूछना नहीं पड़ेगा, ये एक ही पीस ऑफ पेपर से आपको सारा चीज मिल जाएगा। इसी मैप का पीडीएफ लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, तो आप डाउनलोड करके इसको कलर प्रिंट लीजिएगा, वो भी लैंडस्केप ओरिएंटेशन से। कलर प्रिंट लेना जरूरी है, नहीं तो रोड कंडीशन का जो डिफरेंस है ये आपको पता नहीं चलेगा। आइटिनरी और रोड कंडीशन के बारे में एक ही साथ बात करूंगा। अगर आप कोलकाता से राइड स्टार्ट करते हो तो किशनगंज तक तो ऑलमोस्ट रास्ता सेम ही है। किशनगंज से इस्लामपुर आपको थोड़ा सा खराब पैच मिलेगा। ऑलरेडी मैं अपने सीरीज के पार्ट 2 में बता चुका हूँ कैसे आपको नेपाल की तरफ घुसना है इस राइड के लिए। आप दोनों ही तरफ से जा सकते हो, कोलकाता की तरफ से बागडोगरा होके, या फिर किशनगंज से भी एक डायरेक्ट रास्ता है, पानी टंकी, काकरभिटा आप जा सकते हो। वहां से आप बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल घुस सकते हो, या फिर मिरिक होके पशुपति नगर की तरफ से भी आप घुस सकते हो। अगर आप कोलकाता से स्टार्ट करते हो तो डे 1 मैं रिकमेंड करूंगा बागडोगरा, या उससे पहले आप ले लीजिए हाईवे के ऊपर। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को एकोमोडेशन दिखा दिया था। पानी टंकी, काकरभिटा होके ही बॉर्डर क्रॉस कीजिए, क्योंकि मुझे रोड टैक्स और भंसार लेने का प्रोसेस वहां पर बहुत ही सिंप्लीफाइड और फ्रेंडली लगा। नेपाल बॉर्डर क्रॉस करते ही सिम लीजिए, करेंसी एक्सचेंज कीजिए, और उसके बाद काकरभिटा से चाराली, सूर्योदया, माईखोला, इलाम, बिबलाते बाजार होके आपको अंदर की तरफ घुसना पड़ेगा। माईपोखरी क्रॉस करके आप माईमाजुआ में स्टे कीजिए। सीधा ऊपर की तरफ कालपोखरी या संदाकफू मत चले जाइएगा, एक तो रास्ता बहुत लंबा होगा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीधा आपको अल्टीट्यूड नहीं गेन करना है। पहाड़ में आपको धीरे धीरे चढ़ना है, एक्लिमेटाइज करके चढ़ना है, वो सेहत के लिए सही होता है। नहीं तो अल्टीट्यूड सिकनेस कब स्ट्राइक होगा इसका कोई गारंटी नहीं। नेपाल बॉर्डर क्रॉस करते ही बिबलाते बाजार तक आपको रोड का कंडीशन एकदम सही मिलेगा, लेकिन अंदर घुसते ही आपको कच्चा रास्ता मिलेगा। माईपोखरी और माईमाजुआ का रास्ते का कंडीशन उतना सही नहीं है, और बारिश अगर होता है जो मैंने फेस किया था, तब तो रास्ते का कंडीशन और भी बुरा हो जाता है, क्योंकि वही कच्चे रास्ते में आपका गाड़ी का पहिया फंस जाएगा। नया बाजार, जमुना, माबू की तरफ से घुसना चाहते हो वो भी आप जा सकते हो, तो आपका स्टे माबू में होना चाहिए। डे 3 में आपका जो राइड स्टार्ट होगा, कालपोखरी पहुंचने से पहले आप लोगों को पता चल जाएगा संदाकफू राइड इतना टफ क्यों है। बोल्डर से भरे खराब रास्ते और स्टीप एसेंट चलता रहेगा संदाकफू तक। जितना भी पावरफुल बाइक हो आपके पास, अगर आपके साथ में पिलियन भी हो तो उसको उतर के धक्का मारना पड़ेगा लिटरली। डे 3 में आप सीधा जाके संदाकफू या फिर आल में जाके भी आप स्टे ले सकते हो। संदाकफू से जस्ट थोड़ा ही डिस्टेंस में है आल। वैसे माईमाजुआ से आल जाने का एक और डायरेक्ट रास्ता है, लेकिन उस रास्ते का भी कंडीशन उतना ही खराब है। डे 3 में जर्नी छोटा है लेकिन फिर भी बहुत टायरिंग होगा, सो आप कालपोखरी पहुंचिए, थोड़ा सा सीनिक ब्यूटी एंजॉय कीजिए, रेस्ट लीजिए, फिर आप संदाकफू की तरफ आगे बढ़ सकते हो। डे 4 ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो तो संदाकफू या आल से फालूट जा सकते हो। प्राणबुंग होके इंडिया की तरफ से आप जा नहीं पाओगे, 2 व्हीलर अलाउड नहीं है। अगर आप पकड़े गए तो 5000 तक फाइन लगेगा। अगर फालूट नहीं जाना है तो संदाकफू से आप सीधा नीचे उतर सकते हो, माबू, जमुना होके पशुपति नगर से बॉर्डर क्रॉस करके मिरिक या सिलीगुड़ी में आके आप स्टे ले सकते हो। याद रखिए इस राइड में कालपोखरी पहुंचने के पहले से संदाकफू, आल और फालूट का रास्ता आपको खराब ही मिलेगा, पूरा ऑफ रोड है। नेक्स्ट डे सिलीगुड़ी, बागडोगरा या मिरिक जहां पर भी आप स्टे लिए हो, वहां से कोलकाता रिटर्न राइड स्टार्ट कर सकते हो। सो कोलकाता से अगर आपका राइड स्टार्ट होता है तो 5 दिन के अंदर ये राइड करके वापस आ सकते हो। अगर आप फालूट ऐड करते हो तो 6 दिन के अंदर आपका ये राइड कंप्लीट हो जाएगा। मोबाइल नेटवर्क आपको सभी जगह ठीक ठाक ही मिलेगा। नमस्ते का सिम ले लीजिए, एक और सिम चलता है एनसेल जो प्राइवेट में है, वो सिम भी मैंने अपना एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक में यूज किया था। लोकल लोग ने रिकमेंड किया कि नमस्ते का सिम संदाकफू की तरफ बहुत अच्छा चलता है, और मैंने भी जितना सारा जगह क्रॉस किया वहां पर नमस्ते का नेटवर्क सारा जगह पकड़ा। ओरिजिनल आधार या वोटर कार्ड आप ले जाना मत भूलिएगा, जेरॉक्स कार्ड से ये लोग आपको सिम नहीं देगा। नेपाल की तरफ से संदाकफू राइड करेंगे तो बिबलाते बाजार में आपको लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा। इलाम में भी एक पेट्रोल पंप है, इलाम से ही भरा लीजिएगा, क्योंकि बिबलाते बाजार में मैक्सिमम टाइम पेट्रोल अवेलेबल नहीं रहता है। सो डाउनलोड कीजिए ये मैप, कलर जेरॉक्स करके अपने पॉकेट में डालिए, और गूगल मैप की भी जरूरत नहीं
पड़ेगा। पिपलाते बाजार के बाद माईपोखरी, माईमाजुआ, कालपोखरी की तरफ आपको गूगल मैप में रास्ता नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो अभी भी मैप में अपडेटेड नहीं है, ब्रोकन रोड से। सिर्फ आपका जीपीएस काम करेगा, जो ब्लू डॉट आपका लोकेशन है वो दिखाएगा, लेकिन अगर आप फ्रॉम या टू प्लेस सर्च करते हो वो आपको नहीं दिखाएगा। नो रूट फाउंड सर्च रिजल्ट आपके पास आएगा। अगर आपको मैप देखना ही है तो मोबाइल में आपको डाउनलोड करना होगा maps.me एप्लीकेशन। नेपाल का ईस्टर्न रीजन डाउनलोड कर लीजिए वो ऐप में, उसमें नेविगेशन प्लस फ्रॉम एंड टू लोकेशन भी आप सर्च करके रास्ता देख सकते हो। बाई व्हीकल आप सर्च मत कीजिए, ट्रेकिंग रूट सर्च कीजिए। ट्रेकिंग रूट में आपको जो रास्ता दिखाएगा उसी रास्ते के ऊपर आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा। maps.me एक बहुत ही रिलायबल ऐप है जो मैक्सिमम ट्रेकर्स यूज करता है। मैं इससे पहले भी नेपाल में यूज कर चुका हूँ अपने एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक में। अब आते हैं खर्चे के फिगर्स के ऊपर। संदाकफू एक छोटा सा राइड है, कितना खर्चा होगा इसके ऊपर भी हाईलाइट करना सही रहेगा। मैंने समझा आपका और मेरा खर्चे का फिगर सेम नहीं रहेगा कुछ फैक्टर्स की वजह से। पहला तो डिस्टेंस, मैं कोलकाता से राइड स्टार्ट किया। अगर आप नॉर्थ बंगाल की तरफ से स्टार्ट करते हो, सिलीगुड़ी या कहीं और से, तो आपका खर्चा कम हो जाएगा क्योंकि पेट्रोल कम लगेगा। फैक्टर 2, गाड़ी का माइलेज के ऊपर आपका पेट्रोल का एक्सपेंसेस डिपेंड करेगा। मैं स्कूटर से गया था, मेरा 40 के आसपास माइलेज देता है, पहाड़ में थोड़ा माइलेज कम हो जाता है। फैक्टर 3, एकोमोडेशन। मैं सारा जगह खुद से एक होटल लेके अकेले रह गया था, शेयर करके नहीं रहा। पूरा रूम मैंने खुद के लिए बुक कर लिया था। अगर आप दोस्तों के साथ जाते हो, एक रूम में ऑब्वियसली 2 आदमी तो अलाउ करता ही है, तो वो एक्सपेंसेस आपका दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो रहने में मुझे जितना लगा है उसका ऑलमोस्ट आपको हाफ ही लगेगा। मेरा 5 दिन का संदाकफू राइड में फालूत किए बिना कोलकाता टू कोलकाता, खाना पीना, रहना, पेट्रोल, भांसा, रोड टैक्स, रिपेयर चार्जेस, ये सब कुछ मिला के खर्चा हुआ 10,150 रुपए। पूरा राइड में 1430 किलोमीटर कवर किया कोलकाता टू कोलकाता। आपका ये कम या ज्यादा हो सकता है राइड स्टार्ट लोकेशन के हिसाब से। जिस दिन राइड स्टार्ट किया था गाड़ी में ऑलरेडी फुल टैंक पेट्रोल था। रास्ते में करीब मुझे 31 लीटर पेट्रोल भरना पड़ा घर वापस आने तक। उसमें मुझे पड़ा है 3220 रुपए अप्रोक्सीमेटली। 40 का माइलेज देता है मेरा स्कूटर। आपका गाड़ी का माइलेज और राइड स्टार्ट लोकेशन के हिसाब से ये फिगर चेंज होगा। जो मैप मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को प्रोवाइड किया, वहां से आप डिस्टेंस जोड़ लीजिए जहां से आप राइड स्टार्ट करोगे। फिर जो टोटल डिस्टेंस आप कवर करने वाले हो अपने गाड़ी का माइलेज से डिवाइड कीजिए और एट प्रेजेंट जो मार्केट पेट्रोल रेट है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे आपको एस्टिमेटेड पेट्रोल एक्सपेंसेस इस राइड का पता चल जाएगा पहले से ही। 5 दिन में खाने पीने में मुझे पड़ा है 1366 रुपीज, करीब 1500 रुपए आप पकड़ के चल सकते हो अगर आप स्टैंडर्ड मील लेते हो। रहने में मुझे पड़ा 3750 रुपए। ये फिगर आपका हाफ हो जाएगा अगर आप शेयर करके रहते हो। 5 दिन में 3,500 से 4,000 रुपए से ज्यादा आपको रहने के लिए नहीं लगने वाला। बंसर, रोड टैक्स, ये सब चीज में मुझे खर्चा हुआ 1170 रुपए। प्लीज नोट ये फिगर मैं इंडियन रूपी के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आप नेपाली रूपी में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1.6 एक्सचेंज रेट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेपाल में घुसते ही जो सिम लिया था उसका एक्सपेंसेस, रिटर्न आने के टाइम में जो करेंसी मैंने वापस दिया था उसमें भी मुझे कुछ एक्सचेंज का लॉस हुआ। रिपेयरिंग चार्जेस लगा था, जो मेरा फॉग लैम्प गाड़ी से खुल के ऑलमोस्ट लूज हो गया था। ये सारा चीज मिला के 700 के आसपास एक्स्ट्रा लगा। अगर आप पिलियन लेके जाते हो तो 5 दिन में 15,000 के अंदर दोनों का हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल का खर्चा ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा और एकोमोडेशन तो शेयर हो जाएगा दोनों के बीच में। अगर आपके पास पावरफुल बाइक नहीं है तब भी आप संदाकफू जा सकते हो। अगर मैं स्कूटर से चला गया तो आप क्यों नहीं जा पाओगे। बस मेंटालिटी आपको वही रखना पड़ेगा, मुझे चढ़ना ही है। आपका भी 10,000 के अंदर संदाकफू राइड कंप्लीट हो जाएगा अगर आप 5 दिन के लिए करते हो कोलकाता टू कोलकाता। नॉर्थ बंगाल से करते हो तो और 3-4 हजार रुपए कम हो जाएगा, पेट्रोल और रहने का खर्चा बच जाएगा। बस तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये मैप डाउनलोड कीजिए और निकल पड़िए शॉर्ट एडवेंचरस टफ राइड के लिए। गो एंड टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड एंजॉय दिस राइड। बस आज के लिए इतना ही। सामने एक लॉन्ग ट्रेक सीरीज आने वाला है, अभी तक मैंने कवर नहीं किया, जाने वाला हूँ बस कुछ ही दिनों में। अगस्त सितंबर में ये ट्रेक अटेम्प्ट करने वाला हूँ। मेरा जो फेसबुक प्रोफाइल है वहां पर मैं ये डेस्टिनेशन रिवील कर दूंगा जर्नी स्टार्ट करने के बाद। पहले से मैं कभी भी कोई डेस्टिनेशन रिवील नहीं करता हूँ, ये मेरा खुद का पॉलिसी है। अगर आप फेसबुक में मेरा प्रोफाइल के साथ कनेक्टेड हो तो आपको पता चल जाएगा जैसे ही जर्नी स्टार्ट होगा। सो सी यू इन अ न्यू ट्रैवल सीरीज, वन हेल ऑफ एन एडवेंचर इज लोडिंग। ऑब्वियसली अगर ये ट्रेक मैं कंप्लीट करके आ पाऊँ तो।